कांड में बड़ा अपडेट, बीकानेर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 16 में से एक कैदी को गिरफ्तार कर लिया है, पकड़ लिया है। कैदी मोहन बिश्नोई को किया गिरफ्तार। कोलायत की रायसिंह ढाणी से इसे गिरफ्तार किया है। कल मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार किया गया था। कल साजिशकर्ता मनीष बिश्नोई को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने स्कॉर्पियो भी बरामद कर लिए जिससे लोग फरार हुए थे। फलौदी जेल से 16 कैदी भागे थे। विक्रम मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रम, बड़ी सफलता, 16 में से एक कैदी को गिरफ्तार कर लिया है। अब इससे पूछताछ में क्या कुछ अब तक खुलासा हुआ है? बाकी के कैदियों का कुछ पता चल पाया? जी, निश्चित रूप से जो ये पुलिस है उसके लिए बड़ी कामयाबी है और उसमें बीकानेर पुलिस ने भी जो है वो पहल करते हुए आज पहले जो कैदी है मोहनलाल बिश्नोई उसे आज गिरफ्तार कर लिया है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से जो कल जोधपुर पुलिस ने जो कार्रवाई करते हुए मुख्य सरगना को पकड़ा था और उसके बाद से ही लगातार जो पुलिस की टीम है वो सक्रिय थी और जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा को एक ये इनपुट जोधपुर पुलिस की तरफ से मिला था कि जो ये मोहनलाल बिश्नोई है वो कहीं ना कहीं जो फलौदी से लगता हुआ जो बीकानेर जिले का क्षेत्र है वहां पे होने की इसकी संभावना है। और इसी के सूचना के आधार पर जो बज्जू एसएचओ हैं नरेश निर्वाण, उन्होंने आज जो है वो हीरा की ढाणी एक ग्रामीण क्षेत्र है कोलायत एरिया का, वहां पर दबिश दी। और ये हीरा की ढाणी वो क्षेत्र है जहां मोहनलाल का कोई भाई रहता है और उस भाई के यहीं ये छुपा हुआ था। और उसकी सूचना मिलने के बाद आज पुलिस ने जो है वो वहां पे दबिश दी और इस आरोपी को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। और अब क्योंकि ये मामला पूरा फलौदी और भाप थाना क्षेत्रों में दर्ज है, इसलिए जो बीकानेर पुलिस है उन्होंने आरोपी को जो है वो भाप पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है वो जो है वो जोधपुर पुलिस करेगी, लेकिन जो आरोपी है उसे पकड़ने में कहीं ना कहीं बीकानेर पुलिस की बड़ी जो है वो सफलता रही है। जी, किसने इनकी मदद की थी फरार होने में, क्या कुछ पता चल पाया? बाकी के जो इसके साथी थे जो फरार हुए थे जेल से, उनके बारे में कोई सुराग मिला इससे पूछताछ में? जी बिल्कुल, अब जो पुलिस है क्यों वो पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है और ये ऐसा माना जाता है क्योंकि ये जो फलौदी से लगा हुआ जो बीकानेर जिले का क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो है वो पुलिस सक्रिय है पूरी तरीके से। और जो भी इनपुट पुलिस को बीकानेर पुलिस को जोधपुर पुलिस की तरफ से या मुख्यालय की तरफ से मिल रही है उसके आधार पर जो है अन्य आरोपियों की भी जो है तलाशी की जा रही है। क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है वो वीरान क्षेत्र है और ढाणियां और दूर दूर इलाकों में जो लोग रहते हैं उससे जो इस तरह के आरोपी हैं वो यहाँ आसानी से छुप सकते हैं। तो जो भी इनपुट आ रहा है उसको पुलिस जो वो गंभीरता से ले रही है और टीमें बनाकर पुलिस इन आरोपियों की जो है वो तलाशी में जुटी हुई है। और अभी तक की जो है वो क्योंकि अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो पूरा जोधपुर पुलिस को करना है तो इससे और जो खुलासे हैं वो अब आगे। क्या संभावना है विक्रम कि बाकी के कैदी भी वहीं छिपे हुए हों? एक कैदी बीकानेर से मिला है, क्या बाकी के कुछ कैदी भी वहां होने की संभावना जता रही है पुलिस? जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो एक ट्रांजिट रूट है पूरा जो कोलायत से होते हुए सीधा इंटीरियर गांवों में से होता हुआ भाप की तरफ जाता है। और इस जो पूरे रूट में जो है जो ये नशे के सौदागर वगैरह या इस तरह के जो लोग हैं उनका आना जाना बहुत ज्यादा रहता है। तो ऐसे में इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि बीकानेर जिले के बीकानेर और जिले जो जैसलमेर जिले के से सटे चंद्रशेखर मेरे सहयोगी जोधपुर से जुड़ गए हमारे साथ। चंद्रशेखर, 7 दिन बाद बड़ी सफलता, ठीक है सफलता कह सकते हैं। 16 कैदी फरार हुए थे, एक कैदी अब तक तमाम कोशिशों के बाद एक कैदी गिरफ्त में आया है। बाकी कैदियों का क्या कह रहा है प्रशासन? देखिए, बात करें तो जो 6 अप्रैल को जो 16 कैदी फलौदी उप कारावास से जो फरार हुए थे इसके मुख्य आरोपी जो साजिशकर्ता मनीष कुमार सारण बिश्नोई है वो कल पुलिस के हत्थे चढ़ा था, जिसके बाद उससे कड़ाई से पूछताछ की गई। और पूछताछ के बाद ये बात सामने आई थी कि यही वह व्यक्ति है जिसने पूरी भागने की योजना बनाई थी और सभी 16 कैदियों को अलग अलग ठिकानों पर ले जाके इसने छोड़ा था। और सबसे बड़ी बात, आज जो है बीकानेर पुलिस और बाप पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी और एक एनडीपीएस मामले में नशे की सौदागरी के मामले में जो एक विचाराधीन कैदी था मोहन बिश्नोई वो पुलिस के हत्थे चढ़ा है और पुलिस जो बाप पुलिस को जो है बीकानेर पुलिस ने सौंपा है।
सबसे बड़ी बात, अब परत दर परत इस पूरे साजिश के जो है पर्दे खुलते जाएंगे और धीरे धीरे करते सभी जो 16 कैदी है वो एक के बाद एक, जैसा कि पुलिस ने कल बताया था कि जो मुख्य साजिशकर्ता जो गिरफ्तार हो चुका है उसकी निशानदेही पर जो है सभी जो फरार कैदी उनको सलाखों के पीछे वापस से धकेला जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक ये बड़ी कामयाबी है, जो प्रथम कामयाबी कह सकते हैं कि मुख्य सर्गनाक पकड़े जाने के बाद उसकी निशानदेही पर जो है एक कैदी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जी, पुलिस कर्मियों की मिलीभगत भी इसमें सामने आई थी, जो वहां पर गार्ड तैनात थे उनसे संपर्क किसने किया, क्या कुछ पूरी जानकारी मिल पाई चंद्रशेखर? देखिए उसमें फिलहाल जो अगर बात करें तो जिस प्रकार से पुलिस इस कई चीजें ऐसी है जो सामने नहीं रख रही है फिलहाल, चूंकि अगर पूरा मामला खोल के सामने रख दे तो जो फरार 15 कैदी बाकी है जिनको गिरफ्तार करना, उनको कहीं कोई मदद ना हो जाए, इसको लेकर जो है पुलिस बड़ी सतर्क और सावधानी से काम कर रही है। और जो 4 लोग की मिली भुगत थी इसमें उनको सस्पेंड किया जा चुका है। और सबसे बड़ी बात, पहला कैदी जो है भगोड़ा जो था वो पुलिस के हत्या चढ़ चुका। धीरे धीरे आशा की जा रही है कि सभी 15 बाकी जो भगोड़े हैं उनको भी जो है जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिया जाएगा। जी, अच्छा, मुख्य साजिशकर्ता यही था, आप बता रहे हैं इसी ने पूरी साजिश रची और बाकी कैदियों को साथ लेकर वहां से फरार हो गया, लेकिन किसके संपर्क में ये था बाहर, किसने गाड़ी भेजी, कौन था वो शख्स, कौन इनकी मदद कर रहा था? देखिए सुमित, मैं बता देना चाहता हूं कि जो कल एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ था मनीष कुमार बिश्नोई, जो पूरी तरह से ये साजिश करता था, जो जिसने सभी 16 कैदियों को अपने बोलेरो में बिठाकर जो स्कार्पियो में बिठाकर जगह जगह छोड़ा था, वो कल ही पुलिस के हाथे चढ़ चुका था। और उसी की निशानदेही पर जो है ये इस कैदी के पकड़े जाने की सूचना है। सबसे बड़ी बात, जो अब 15 कैदी और फरार है उनकी तलाश में पुलिस जुटी है और पुलिस को आता है कि जल्द से जल्द सभी जो भगोड़े हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिया जाएगा। जी, ठीक है, शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। विक्रम, आपका भी शुक्रिया। फलौदी जेल से 16 कैदी फरार हुए थे, उनमें से मुख्य अभियुक्त कल गिरफ्तार हुआ था और उसकी निशानदेही पर बीकानेर से अब एक कैदी गिरफ्तार, जिसने गाड़ी मुहैया करवाई थी, जिसने पूरी साजिश रची थी और अब वो पुलिस की हिरासत में। उम्मीद अब ये जताई जा रही है कि जल्द ही बाकी के 15 कैदी भी पुलिस की हिरासत में होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर जयपुर से। जयपुर में बदमाश बेखौफ हैं। प्रतापनगर इलाके में कुछ बदमाशों ने फायरिंग कर दी। ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई कि 2 बदमाश आते हैं स्कूटी पर और फायरिंग कर वहां से फरार हो जाते हैं। चंद्रा गेस्ट हाउस की घटना है। फायरिंग के बाद फोन पर धमकी भी दी इन्होंने गेस्ट हाउस मालिक को। प्रतापनगर थाना पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है और बदमाशों की तलाश की जा रही है। और जयपुर से ही खबर, बदमाशों ने श्यामनगर में लूट की वारदात को अंजाम दिया। कैश कलेक्शन एजेंट पर इन्होंने फायरिंग की और 7 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। पैर में गोली लगने से एजेंट घायल हो गया। फायरिंग कर वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार। और अब बात एक ऐसी खबर की जिसे देख और सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हां, सीकर में एक थाने में चोरी हो गई और पुलिस को पता तक नहीं चला कि चोरी कब और कैसे हुई। किसे बताएं, कहां रपट लिखवाएं। किसकी गलती कौन बताए। थाने में सेंधमारी हो गई। दारोगा जी, बाइक चोरी हो गई। जिसने भी सुना वो हैरान है। थाने में चोरी की वारदात से परेशान है। अपराधियों में भय और आम जन में विश्वास, राजस्थान पुलिस का यही नारा आज तक सुनते आ रहे थे। लेकिन ये क्या हो गया? थाने में ही सेंधमारी हो गई। दारोगा जी, चोरी हो गई।
आमतौर पर पुलिस का तर्क रहता है कि सब जगह पुलिस की निगरानी नहीं रहती, इसलिए चोरी की वारदातें ज़्यादा होती हैं। एक ये भी माना जाता है कि अगर पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ेगी तो वहाँ पर चोरी की वारदातें नहीं होगी, लेकिन जब पुलिस के हाथों में से ही कोई चोर चोरी करके ले जाए तो इससे बड़ी वारदात कोई हो नहीं सकती। ये मामला है सीकर जिले के उद्योग नगर थाना का, जहां थाने में खड़ी 2 मोटरसाइकिल ही कोई चोर चुरा कर ले गया और ये घटना कब हुई इसकी भी पुलिस को जानकारी नहीं है। सीकर के उद्योगनगर थाने में 2 बाइक चोरी हो गई। 1 साल पहले पुलिस ने RJ 23 SV 8751 बाइक को जब्त किया था। जब बाइक का मालिक उसे छुड़ाने थाने आया तब पता चला बाइक तो थाने में है ही नहीं। आनन फानन में जब्त की गई सारे बाइक का मिलान हुआ। थाने में 2 बाइक चोरी होने का मामला सामने आया, जिसके बाद उद्योगनगर थाने में हड़कंप मच गया। थाने के अंदर से 2 मोटरसाइकिल चोरी होने का संभवतया ये प्रदेश का पहला मामला है जहां थाने के अंदर से इस तरह की वारदात करने में चोर कामयाब हुए हैं। थाने से बाइक चोरी होने की खबर से पुलिस भी सन्न है। अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन ऐसे में सवाल है, क्या थाने से बाइक चोरी हो गई? पुलिस को भनक क्यों नहीं लगी? थाने में जब्त बाइक की समय समय पर मिलान क्यों नहीं हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, जब थाना ही सुरक्षित नहीं तो आम लोगों की सुरक्षा कैसे होगी? सीकर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए संदीप हुड्डा की रिपोर्ट। खबर सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी से है, जहां कल्याण जी मंदिर में एक चोर ने दिन दहाड़े मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। चोर पूरी प्लानिंग के साथ मंदिर में घुसा और उसने मंदिर में ठाकुर जी के सिर पर लगा 600 ग्राम चांदी का छत्र चुरा ले गया और छत्र को शर्ट में दबाकर बाइक पर सवार होकर रफू चक्कर हो गया। चोरी की वारदात मंदिर में लगे CCTV में कैद हो गई। थोड़ी देर बाद चोरी की वारदात मंदिर के पुजारी को पता चली तो इलाके में हड़कंप मच गया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाली। फिलहाल पुलिस CCTV के आधार पर चोर की तलाश में जुट गई है। अब गया कंफर्म। अगर ये छत्र चुरा कर ले जाता हुआ शर्ट में अंदर डाल दिया, शर्ट में अंदर डाल कर ले जाता हुआ बाहर निकलता हुआ। अभी जूते पहनेगा इस जगह पे। ये चोर चुरा कर ले लिया, चेहरा ढक लिया है और चुरा कर ये ले जाता हुआ। और ये हेलमेट लगा दिया, ये हेलमेट लगाकर मंदिर से रवाना होता हुआ अंदर घुस रहा है। दोस्तों भगवान का आरती करके भगवान की और भगवान को शयन के लिए पट बंद कर दिए। उसके बाद हम मंदिर पर ही थे यहीं जी। मैं उधर बैठा हुआ था दरवाजे में, खाना खाया मैंने जी। खाना खा के मैं थोड़ी देर वहीं बैठ गया। अब वो क्या हुआ, इसका ताला मैंने अभी लगा दूंगा जी, पर तो लगा दिए। मैं खाना खा कर यहीं बैठ गया था। तो थोड़ी देर बाद करीब ये 1 बजे करीब खाना खाया था और ये करीब 1 से 2 बजे के बीच की बात है। छत्र कितने ग्राम का था? 600 ग्राम के करीब चांदी का छत्र था। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बारे में आपको बता देते हैं। आंकड़ा लगातार तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। 24 घंटे में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा देश में पहली बार 1.5 लाख के पार गया है। 24 घंटे में करीब 1,70,000 नए मरीज सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 904 लोगों की कोरोना से मौत हो गई और इस साल दूसरी बार 800 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। देश में 11 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। देश के 71% एक्टिव केस सिर्फ 5 राज्यों महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, यूपी और केरल में से आए हैं। कोरोना रिकवरी रेट गिरकर 90% अब रह गई है। 3 हफ्ते में रिकवरी रेट में 8% की गिरावट। अप्रैल महीने के 10 दिन में कोरोना के एक्टिव केस में 2 गुने से ज्यादा हो गए हैं। देखिए किस रफ्तार से बढ़ी है कोरोना संक्रमितों की संख्या। पहली अप्रैल को देश में 81,000 नए कोरोना केस आए, जबकि 10 अप्रैल को 24 घंटे में 1,52,000 से ज्यादा केस आए। 9 अप्रैल को यह आंकड़ा 1,44,000 से ज्यादा था। 8 अप्रैल को भारत में 1,31,000 नए केस आए थे। 7 अप्रैल को 1,26,000, 6 अप्रैल को 1,15,015 नए केस देश में दर्ज किए गए।
मरुधरा में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू। मरुधरा में फिर कोरोना विस्फोट। 5105 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटों में 10 लोगों की मौत हो गई। उदयपुर में सबसे ज्यादा 864 नए केस सामने आए। मरुधरा में एक्टिव केस 32,000 के पास पहुंच गए हैं। और कुल केस मरुधरा में एक्टिव केसेस की संख्या, कितने पॉजिटिव मामले अभी हैं, कितने लोग ठीक हुए और मृत्यु, ये राजस्थान का ये आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं। कोविड-19 केसेस राजस्थान में 1015 लोग अब तक ठीक हुए हैं और एक्टिव केस का आंकड़ा आप देख लीजिए 31,986 है। 10 लोगों की मौत भी कोरोना से राजस्थान में हो चुकी है। देश भर में कोरोना खतरनाक रफ्तार से बढ़ रहा है। 1,70,000 नए मरीज सामने आए पूरे देश में और अकेले राजस्थान में पिछले 24 घंटों में 10 लोगों की मौत हो गई है और 5105 नए केस सामने आए हैं। ये नए केस आपको दिखा रहे हैं 5105। पिछले 24 घंटे में उदयपुर में सबसे ज्यादा 864 नए केस आए हैं। 32,000 के करीब 31,986 एक्टिव केस मरुधरा में। जिलेवार कोरोना पर अपडेट भी आप ले लीजिए। जयपुर में 648 केसेस सामने आए हैं अब तक। उदयपुर में 864। उदयपुर में लगातार आंकड़ा बढ़ता हुआ अब जयपुर को भी पीछे कर दिया है उदयपुर ने। चलिए अपडेट आपको दे देते हैं। ताजा जानकारी क्या है, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ गृहस्थी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, ओम प्रकाश कोटा से और उदयपुर से सतीश हमारे साथ जुड़े हैं। आज सबसे पहले आपको उदयपुर ले चलते हैं क्योंकि उदयपुर में कोरोना के मामले बेतहाशा बढ़ रहे हैं। अब जयपुर को भी पीछे छोड़ दिया है उदयपुर ने। सतीश, क्या हाल उदयपुर के? कोरोना संक्रमण से खतरा नहीं उठा। देखिए, यकीनन राजस्थान के जिन शहरों की आप बात कर रहे हैं उनके मुकाबले उदयपुर की स्थिति अब ज्यादा भयावह होती जा रही है। उदयपुर में पहली बार यानी 12 महीने के रिकॉर्ड में 864 रोगी कल सामने आए हैं। इसके अलावा 4 मौतें यहां पर हुई और अगर आज के आंकड़े की अगर हम बात करें तो आज यहां पर 1 मौत हुई और अभी भी तकरीबन यहाँ पर 4000 से ज्यादा लोगों के सैंपल दिन भर में यहाँ पर लिए जाएंगे। तो यकीनन ये कहा जा सकता है कि जयपुर, जोधपुर, कोटा और एक जो शहर है अन्य, वहां के मुकाबले उदयपुर की स्थिति ठीक थी, लेकिन वो स्थिति शायद अब उदयपुर में बिगड़ती नजर आ रही है और कहीं न कहीं लगातार यहाँ पर कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो यहाँ बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करें तो उदयपुर ऐसा पहला शहर बना है राजस्थान का जिन्होंने कलेक्टर चेतन देवड़ा हैं उनकी पहल पर सभी धार्मिक स्थलों को बंद करा दिया गया है। हालांकि यहाँ पर 6 से सुबह 6 बजे तक यानी शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से कर्फ्यू हुए, लेकिन फिर भी हालात यहाँ पर बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। ठीक है, कोटा में भी 632 नए केसेस मिले हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ अब लोगों का, सिर्फ ये बताइए ओम प्रकाश मुझे, देखिए इस वक्त अगर सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो ये कि लोग सहयोग करें, शासन का, प्रशासन का, सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की जा रही है क्या उसको फॉलो किया जा रहा है क्या? हेलो 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 द्वारा लोगों को अपील की जाती है कि कोरोना की गाइडलाइन की पालना की जाए। यदि पालना नहीं की जाती तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और हम आपको बता दें कि कोटा शहर पुलिस ने पिछले मात्र 10 और 11 दिनों में 5 लाख रुपए का जुर्माना लोगों से वसूला है, चालान लोगों पर लगाया है। 5 लाख रुपए का आंकड़ा यूं कहा जा सकता करीब 5000 से अधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। लेकिन फिर भी कहा जा सकता कि जो लोगों की लापरवाही है वो लगातार सामने आती है।
और कई ऐसे पॉइंट हैं जहां अस्पताल हो, रेलवे स्टेशन हो, मंडी हो या बस स्टेशन हो, वहां आपको आज भी भारी भीड़ मिल जाएगी। और ये भीड़ के कारण कोरोना का आंकड़ा है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना के आंकड़े की बात करें तो कोटा में अब तक 2865 से अधिक एक्टिव केस हैं, जबकि 24,000 से अधिक मरीज पॉजिटिव आ चुके हैं। लगातार पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। देर शाम को आई रिपोर्ट में 632 मरीज पॉजिटिव आए थे, जो कि पिछले 8 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगस्त में हालांकि 711 केस आए थे, लेकिन उसके बाद पहली बार न केवल नए साल में बल्कि 8 महीने में 632 मरीज पॉजिटिव आए हैं। एक मरीज की मौत भी हुई। मौत के आंकड़े की बात करें तो 178 मरीज कोरोना से अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। कुल मिला के यह कहा जा सकता है कि कोटा में भी जो कोरोना का कहर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार पॉजिटिव जो मरीजों की संख्या है वो राजधानी जयपुर लिए चलते हैं अब आपको, जहां बैठकर जहां से पूरे प्रदेश की निगहबानी की जाती है, जहां से बैठकर आदेश निकाले जाते हैं, लेकिन उन आदेशों का असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं सौरभ, क्योंकि लगातार ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, आंकड़ों में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है और सरकार कह रही है, मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। क्या होंगे ये सख्त कदम, जरा लोगों को बताइए ताकि वो अभी से ये लापरवाही करना बंद कर दें। देखिए, इसी तरह से अगर मामले बढ़ते रहे तो राज्य सरकार के पास लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जो मीटिंग हुई थी उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि राजस्थान में लॉकडाउन इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि जीवन यापन का सवाल है, कई लोगों की रोजी रोटी का सवाल है, इसलिए से लॉकडाउन जो है वो नहीं किया जाएगा। लेकिन इसी तरह से अगर मामले बढ़ते रहे तो सरकार के पास भी क्या ऑप्शन रह जाएगा, ये सोचने वाली बात जो है वो है। लेकिन जिस प्रकार से तमाम जगहों पर जो है वो मामले बढ़ते जा रहे हैं, मैं एक वानगी सिर्फ ये बताना चाहूँगा सुमित आपको कि 11 अप्रैल को पिछले साल 11 अप्रैल को पूरे राजस्थान में करीब 750-800 मरीज आए थे और इस साल 11 अप्रैल को एक ही जिले में 800 मरीज आए। तो ये बताता है कि किस प्रकार पिछले साल से बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति जो है वो इस साल होती हुई जा रही है और तमाम जिले में और खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में जो है वो कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ये बहुत चिंता की बात है। जिस प्रकार से तेजी से मामले देखने को मिल रहे हैं और कल संडे का दिन था सुमित, और संडे को शहर के कई इलाकों में जो लोग आमतौर पर छुट्टी के दिन चौपाटी जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, ऐसी कई जगहों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। नहीं सौरभ, देखिए ना, अभी आप शायद किसी क्लिनिक में, किसी अस्पताल में हैं, लेकिन आपके पीछे जो महाशय खड़े हैं वो अब भी मास्क को उन्होंने नीचे किया हुआ है, मास्क प्रॉपर वे में नहीं पहना हुआ है। ऐसे किस तरह से फॉलो कर रहे हैं गाइडलाइन और किस तरह से रुकेगा कोरोना? ऐसे अस्पताल में आप इस तरह की लापरवाही बरत रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। हर चौथा से पांचवा आदमी मास्क को प्रॉपर तरीके से पहने हुए नजर नहीं आता। देखिए ये भाई साहब है, इन्होंने हमें देखकर जो है वो मास्क पहना है। हालांकि ज्यादातर चूंकि ये वैक्सीनेशन सेंटर पर हमें तो ज्यादातर लोगों ने मास्क पहना। देखिए अब ये अंकल हैं। अंकल आपका नाम क्या है? हरी सिंह। अंकल आप मास्क कैसे पहनते हैं? नहीं, अभी बात कर रहे थे, वैसे पहनते। तो बात करते टाइम ही तो मास्क पहनना अंकल। हरी सिंह। देखिए ये वानगी है। अब हर चौथा से पांचवा व्यक्ति ऐसा है जो कोई ना कोई एक्सक्यूज लेके सामने खड़ा होता है कि अभी इस कारण से जो है वो मास्क उतरा। लेकिन यही कारण है जो कोरोना का जो मामले लगातार राजस्थान में बढ़ते जा रहे हैं और अभी जिस प्रकार से अंकल ने बताया उसी प्रकार से अगर यही हालत रहते हैं तो यकीन मानिए राजस्थान की हालत जो है बहुत खराब होने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं 5000 केसों के कारण मध्य प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन करना पड़ा है, कई जिलों में नाइट कर्फ्यू करना पड़ा है और 5000 मामले राजस्थान में आ चुके हैं। और ये जिस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं ये अभी हाल फिलहाल कम होने की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं नजर आ रही, क्योंकि जिस तेजी से जो है ये वायरस स्प्रेड हो रहा है तमाम जगहों पर, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में। मैंने जिस प्रकार से बताया कि डूंगरपुर का एक कस्बा है सागवाड़ा, वो रोजाना 300 मरीज जो है वो वहां पर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा ये तस्वीर बता रही है कितनी भयावह, कितनी डरावनी तस्वीर है। जोधपुर लिए चलता हूं, चंद्रशेखर। देखिए सोशल मीडिया भी काफी मदद कर रहा है लोगों को जागरूक करने में। एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है कि यमराज कह रहे हैं कि भैया मेरा काम मत बढ़ाओ, मास्क लगाओ,
सोशल डिस्टेंसिंग रखो। हो सकता है लोग इसे मजाक में ले रहे हो, लेकिन सोचने वाली बात है। आप यमराज ना सही, आप धरती के भगवान, डॉक्टर्स का काम बढ़ा रहे हैं आप। 10 मौतें हो चुकी हैं, लगातार यह आंकड़ा बढ़ रहा है। ये 24 घंटों का आंकड़ा बता रहा हूं चंद्रशेखर में। जोधपुर का क्या हाल? देखिए सुमित, बात करें जोधपुर शहर की तो लगातार जो है यहाँ पे संक्रमितों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है और मौतों का आंकड़ा भी सामने आ रहा है, जो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। अगर बात करें तो 666 मरीज यहाँ पर जो है संक्रमित चिन्हित किए गए हैं। इसके अलावा 2 मरीजों की कल देर रात मौत हुई थी। अगर बात करें तो 11 दिनों में 13 मरीजों की मौत हो चुकी है। और वहीं वैक्सीनेशन की बात करें तो 224 वैक्सीनेशन सेंटर में से सिर्फ 7 ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन का काम जारी है। जो वैक्सीनेशन के जो वैक्सीन की डोज है वो खत्म होती जा रही है और आज शाम को जो है पूरी तरह से ठप होने की आशंका नजर आ रही है। लेकिन नहीं फिर पहुंच गई है ना चंद्रशेखर, कब तक पहुंचेगी जोधपुर में? पहुंचने का आश्वासन मिला है जी। निश्चित तौर पे जो 40,000 डोज का पहुंचने की आज शाम तक पहुंचने की बात कर रहे हैं, उसका इंतजार हो रहा है। और यदि ये 40,000 डोज पहुंचती भी है तो मात्र 2 दिन का स्टॉक रहेगा, जिसमें 2 दिन में ये डोज खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ी बात, लगातार जो है आंकड़ा बढ़ रहा है, लोगों की लापरवाही बढ़ रही है। जिस प्रकार से आपने कहा था, बताया कि जिस तरह से ये सोशल मीडिया भी लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है, लेकिन जागरूकता जो है धरातल पर नजर नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं लोगों में वे लोग जो इस तरह की लापरवाही बरत रहे हैं, उन लोगों के लिए भी खतरा है। जो लोग पूरी तरह से सावधान है, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं खतरा बढ़ाते नजर आ रहे हैं। जी सुमित। सौरभ, स्टॉक खत्म हो रहा है, ये हाल जोधपुर का ही नहीं प्रदेश में कई जगहों का है। डोज पहुंच गई है जयपुर, अब कहां कहां पर कब तक ही इन डोजेस की सप्लाई होगी? और चंद्रशेखर तो ये कह रहे हैं कि डोज इतनी भी नहीं आएगी कि 2 दिन उससे काम चलाया जा सके, 2 दिन बाद फिर किल्लत। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। मैं आपको बता दूं कि कल शाम को राजस्थान में कोविशील्ड की 4 लाख डोजेज पहुंची हैं और कल शाम से ही सप्लाई जो है वो अलग अलग जिलों में की जा रही है। लेकिन दूर दराज के इलाके, खासतौर पर जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, कोटा, इन जिलों में जो है वो वैक्सीन नहीं पहुंची है। उन जिलों के तमाम जो अधिकारी, उन्हें निर्देशित कर दिया गया है कि वो जयपुर आकर जो है वो वैक्सीन लेकर जाएं। लेकिन आज सुबह कोटा के लिए वैक्सीन जो है वो रवाना हुई है। जोधपुर के लिए संभवतः अभी कुछ देर में, क्योंकि रवाना होने की बात जो है वो की जा रही है। लेकिन महज 4 लाख वैक्सीन के डोजेज पहुंचे, तो ये डोज, क्योंकि राजस्थान में 4 से 5 लाख वैक्सीनेशन होना आम बात हो चुकी है, रोजाना 4 से 5 लाख वैक्सीनेशन होता है, इस लिहाज से बहुत कम डोजेज हैं। संभवतः 1 दिन की भी डोज ये नहीं है। लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो कुछ कम किए गए, क्योंकि जिस प्रकार से जितनी मात्रा होनी चाहिए उतनी मात्रा में नहीं पहुंची। और उदयपुर में आज शाम को 66,000 डोज जो है वो पहुंचने वाले, लेकिन ये भी बहुत नाकाफी है। ठीक है, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। चंद्रशेखर और सतीश, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये रफ्तार जानलेवा है, डोज काफी कम है, लेकिन जिस तरह से दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से, राज्य सरकार लगातार मांग कर रही है कि डोज की कमी है, वैक्सीन की कमी है और भेजी जाए। और धरातल पर स्थिति हमने आपको दिखाई, क्या स्थिति है मेरे सहयोगी बता रहे थे, 2 दिन भी काफी नहीं होंगे जितनी डोज वहां पर पहुंच रही है सीमित मात्रा में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर से खबर है। अलवर जिले में विश्व प्रसिद्ध सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में एक विचित्र नजारा पर्यटकों को देखने को मिला। सरिस्का में घूमने आए पर्यटकों ने बेराबास की तरफ पानी के वाटर हॉल पर एक पैंथर आया था, तभी बाघिन ST3 आ गई और पैंथर अपनी जान बचाने के लिए तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। देखो इंसान है सो खतरनाक है, वह डर रही है नीचे वालों, बाकी इतना सारा आदमी कैसे खड़ा है। ये तस्वीरें अलवर की हैं, सरिस्का बाघ अभ्यारण्य, और यह अद्भुत नज़ारा वहां मौजूद पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। एक पैंथर चहलकदमी कर रहा था, लेकिन जैसे ही वहां पर बाघ की आहट उसे सुनाई देती है, ये बाघ वहां पहुंचा पानी पीने के लिए, लेकिन जैसे ही इस बाघ की आहट इस पैंथर को सुनाई दी और जान बचाने के लिए पैंथर सीधा पेड़ पर। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।